नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का श्रीमद् भगवद गीता टेक्सचुअल एंड फिलोसॉफिकल एक्सप्लोरेशन स्वयं पाठ्यक्रम के इस अद्भुत सत्र में वीक 12 लेक्चर 2 में। तो आज हम प्रवेश कर रहे हैं गीता के अंतिम अध्याय अष्टादश अध्याय मोक्ष संन्यास योग के एक अत्यंत गूढ़ खंड में, जहां हम श्लोक संख्या 13 से लेकर 25 तक के श्लोकों का गहन अध्ययन करेंगे। कल्पना कीजिए कि किसी युद्ध में कोई योद्धा विजय प्राप्त करता है और वह कहता है कि यह मेरी जीत है। पर क्या यह विजय सिर्फ उस योद्धा के कारण हुई? भगवान श्री कृष्ण आज हमें बताएंगे कि कोई भी कर्म अकेले नहीं होता। इसके पीछे 5 प्रमुख कारण होते हैं और साथ ही वे यह भी स्पष्ट करेंगे कि कर्म को कैसे सात्विक, राजस और तामस श्रेणियों में बांटा जा सकता है। तो आइए मन, बुद्धि और आत्मा के साथ प्रवेश करें इस ज्ञान के महामार्ग में। तो हम श्लोक संख्या 13 से शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले क्योंकि यह कर्म का प्रकरण चल रहा है तो कर्म संबंधी कुछ विशेष बातों को आइए समझते हैं। देखिए, पुरुष और प्रकृति ये 2 होते हैं। इनमें से पुरुष में कभी भी परिवर्तन नहीं होता। पुरुष मतलब जो चेतन सत्ता है, और प्रकृति जो जड़ है वह कभी परिवर्तन रहित नहीं होती। जब यह पुरुष प्रकृति के साथ संबंध जोड़ लेता है तब प्रकृति की क्रिया पुरुष का कर्म बन जाती है, क्योंकि प्रकृति के साथ संबंध मानने से तादात्म्य हो जाता है और वहीं इस तादात्म्य के टूटने पर वही कर्म पुरुष के लिए अकर्म हो जाता है, अर्थात वह कर्म क्रिया मात्र रह जाता है, उसमें फल जनकता नहीं रहती। यह कर्म में अकर्म है। वहीं अकर्म अवस्था में अर्थात स्वरूप का अनुभव होने पर उस महापुरुष के शरीर से जो क्रिया होती रहती है वह अकर्म में कर्म है। अब यह जो कर्म है वह 3 प्रकार का होता है: क्रियमाण, संचित और प्रारब्ध। अभी वर्तमान में जो कर्म किए जा रहे हैं वे क्रियमाण कर्म कहलाते हैं। वर्तमान से पहले इस जन्म में या फिर पहले अनेक मनुष्य जन्मों में जो भी कर्म किए गए हैं, संगृहित कर्म हैं, वे संचित कर्म कहलाते हैं। और संचित में से जो कर्म फल देने के लिए प्रस्तुत हो चुके हैं, उन्मुख हो चुके हैं, अर्थात जन्म, आयु और अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति के रूप में परिणत होने के लिए सामने आ रहे हैं, वे प्रारब्ध कर्म कहलाते हैं। तो आइए अब इसके बाद हम पढ़ते हैं 13वां श्लोक, जहां कर्म योग में कर्मों का अपने स्वयं के साथ संबंध नहीं रहता, ये हम जानते हैं। ऐसे ही सांख्य सिद्धांत में भी अपने साथ किंचन मात्र भी संबंध नहीं रहता। इसी का विवेचन इस श्लोक में कर रहे हैं भगवान श्री कृष्ण। पंचैतानि महाबाहो कारणानि निबोध मे, सांख्ये कृतान्ते प्रोक्तानि सिद्धये सर्वकर्मणाम। यहाँ सभी कर्मों के होने में अधिष्ठान आदि 5 हेतुओं का निरूपण हुआ है। आइए अर्थ देखें। हे महाबाहो, हे अर्जुन, सर्वकर्मणाम, संपूर्ण कर्मों की सिद्धये, सिद्धि के लिए, एतानि, ये पंच कारणानि, ये 5 कारण हैं, 5 हेतु हैं जो कृतांते कर्मों का अंत करने के लिए उपाय बतलाने वाले सांख्ये प्रोक्तानि, सांख्य शास्त्र में कहे गए हैं। तानि में निबोध, उन 5 को तू हे अर्जुन मुझसे भली भांति जान, समझ। तो एक वाक्य में अर्थ हो गया, हे महाबाहो, कर्मों का अंत करने वाले सांख्य सिद्धांत में संपूर्ण कर्मों की सिद्धि के लिए ये 5 कारण बताए गए हैं, इनको तू मेरे से समझ। तो देखिए, हर कर्म की सिद्धि के लिए 5 कारण होते हैं, उसी को हमने इस श्लोक में समझा। अब वे कौन है वे हम अगले श्लोक में देखेंगे। लेट अस रीड द मीनिंग इन इंग्लिश नाउ। I will tell you now, O mighty man, the 5 causes which, according to the final decision of philosophy, must concur before an action can be accomplished. आइए पढ़ें 14वां श्लोक। अधिष्ठानम तथा कर्ता करणं च पृथक विधम, विविधाश्च पृथक चेष्टा दैवं चैवात्र पंचमम्।
यहाँ सभी कर्मों की सिद्धि में 5 हेतु कौन कौन से हैं, इसी बात को भगवान बतला रहे हैं। अत्र यानी इसमें, कर्मों की सिद्धि में, अधिष्ठानम तथा कर्ता, अधिष्ठान और कर्ता, और पृथक विधम करणम, अनेक प्रकार के करण भी, और विविधा पृथक चेष्टा, विविध प्रकार की अलग अलग चेष्टाएं, च एव पंचमम दैवम, और वैसे ही 5वां कारण दैव यानी संस्कार है। तो एक वाक्य में अर्थ हो गया कि कर्मों की सिद्धि में अधिष्ठान और कर्ता और विभिन्न प्रकार के जो करण हैं और नाना प्रकार की अलग अलग चेष्टाएं, और वैसे ही 5वां हेतु दैव है। तो सांख्य दर्शन के अनुसार हर कर्म की सिद्धि में 5 कारण होते हैं, और वे 5 कारण कौन कौन से हैं? अधिष्ठान, कर्ता, करणम, विविध चेष्टाएं और दैव, ये 5 है। तो अधिष्ठान मतलब यह जो कार्य स्थल है या शरीर, कर्ता जो करने वाला है, करण मतलब इंद्रियां और उपकरण, और विविधा चेष्टा विविध प्रयास, और दैवम दैव या ईश्वरीय संयोग। तो ये 5 चीजें किसी भी कर्म को संपूर्णता प्रदान करने में हेतु बनती हैं, कारण बनती हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आप किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होते हैं, तो आपका शरीर अधिष्ठान है, पढ़ने का माध्यम, आप स्वयं कर्ता हैं। आपकी जो इंद्रियां हैं, आंखें और मस्तिष्क, ये सब साधन हैं। और पढ़ाई की जो विविध चेष्टाएं हैं, नोट्स बनाना, क्लास जाना, अभ्यास करना, यादें करना, ये सब विविध चेष्टाएं हैं। और दैवम जैसे शांत वातावरण, अच्छा स्वास्थ्य, यह भी सहायक रहा। तो इस तरह से किसी भी कर्म को पूरा करने में ये 5 चीजें हैं जो कारण हैं। वेल, लेट अस रीड द मीनिंग इन इंग्लिश नाउ। They are a body, a personality, physical organs, their manifold activity and destiny. देखिए, इस श्लोक की व्याख्या हम जरा और अच्छे से समझ लें। अधिष्ठानम, कर्मों की सिद्धि में जो 5 कारण बताए गए हैं, उनमें पहला है अधिष्ठान। तो यह शरीर और जिस देश में यह शरीर स्थित है, वह स्थान, वह देश, ये दोनों ही अधिष्ठान होते हैं। फिर कहा कर्ता, तो सभी क्रियाएं प्रकृति और प्रकृति के कार्यों द्वारा ही होती हैं। लेकिन अविवेकी पुरुष ही जब प्रकृति से होने वाली क्रियाओं को अपनी मान लेता है, तब वह कर्ता बन जाता है, और ऐसा कर्ता ही कर्मों की सिद्धि में हेतु बनता है। फिर कहा करणंच पृथक विधम, कुल 13 करण हैं। कौन है 13 करण? तो वाक, पाणिपाद, पायो, उपस्थ, ये 5 कर्मेंद्रिय, श्रोत्र तक, चक्षु, जिह्वा, घ्राण, ये 5 ज्ञानेंद्रिय हैं 10, और मन, बुद्धि और अहंकार, ये 3 अंतःकरण। तो टोटल कितने हो गए? 13, ये करण है। फिर विविधाश पृथक चेष्टा, 13 करणों की अलग अलग चेष्टाएं होती हैं। जैसे हाथ आदान प्रदान करता है, पैर आना जाना, चलना फिरना, वाक मतलब बोलना, उपस्थ मतलब मूत्र त्याग, और पायु मतलब मल त्याग करना, श्रोत्र मतलब, श्रोत्र की चेष्टा क्या है? सुनना, चक्षु से देखना, त्वक से स्पर्श करना, रसना से चखना, और घ्राण से सूंघना, मन से मनन करना, बुद्धि से निश्चय करना, और अहंकार से मैं ऐसा हूं, ऐसा अभिमान करना। और फिर कहा दैवम चैवात्र पंचमम, कर्मों की सिद्धि में 5वें हेतु का नाम है दैव। यह दैव नाम संस्कारों का है। मनुष्य जैसा कर्म करता है, वैसा ही संस्कार उसके अंतःकरण पर पड़ता है। शुभ कर्म का शुभ संस्कार और अशुभ कर्म का अशुभ संस्कार। और मनुष्य के अंतःकरण में शुभ अशुभ जैसे भी संस्कार होते हैं, उन्हीं के अनुसार कर्म करने की स्फुरणा होती है। तो इस तरह कर्मों की सिद्धि में ये 5 हेतु बतलाए गए हैं: अधिष्ठान, कर्ता, करण, चेष्टा और दैव। आइए अब हम अगला श्लोक पढ़ते हैं। 15वां श्लोक। शरीर वांग मनोभिर्यत् कर्म प्रारभते नरः न्यायं वा विपरीतं वा पंचैते तस्य हेतवः। इसका अर्थ है, क्योंकि नरः मनुष्य शरीर वांग मनोभिः, मन, वाणी और शरीर से, न्यायं वा विपरीतं वा यत् कर्म प्रारभते, शास्त्रानुकूल अथवा शास्त्र से विपरीत जो कुछ भी कर्म करता है, तस्य एते पंच हेतवः, उसके ये 5
हेतवः हेतु हैं, कारण हैं। तो एक वाक्य में अर्थ हो गया कि मनुष्य शरीर, वाणी और मन के द्वारा शास्त्र विहित अथवा शास्त्र विरुद्ध जो कुछ भी कर्म आरंभ करता है उसके ये 5 हेतु होते हैं: अधिष्ठान, कर्ता, करण, विविध चेष्टाएं और दैव। Let us read the meaning in English now. Whatever action a man performs, whether by muscular effort or by speech or by thought, and whether it be right or wrong, these 5 are the essential causes. अब हम पढ़ेंगे 16वां श्लोक, जहां आत्मा को कर्ता समझने वाले की निंदा की गई है। तत्रैवं सति कर्तारमात्मानं केवलं तु यः पश्यत्य कृतबुद्धित्वान्न स पश्यति दुर्मतिः। बोलते हैं कि तत्र एवं सति, ऐसे 5 हेतुओं के होने पर भी, तत्र उन कर्मों के विषय में, केवलम आत्मानं कर्तारम यह पश्यति, केवल जो आत्मा को कर्ता देखता है, सह दुर्मतिः, वह दुष्ट बुद्धि वाला है, और न पश्यति, वस्तुतः वह ठीक नहीं देख रहा है, क्योंकि अकृत बुद्धित्वात्, क्योंकि उसकी बुद्धि शुद्ध नहीं है, उसने विवेक को महत्व नहीं दिया है। तो एक वाक्य में अर्थ होगा कि ऐसा होने पर भी जो मनुष्य अशुद्ध बुद्धि होने के कारण उस विषय में यानी कर्मों के होने में केवल शुद्ध स्वरूप आत्मा को कर्ता समझता है, वह मलिन बुद्धि वाला अज्ञानी है जो यथार्थ नहीं समझता। तात्पर्य यह है कि अगर कोई व्यक्ति यह मानता है कि कर्म करने में सिर्फ मैं ही सब कुछ कर रहा हूं और इन 5 कारणों को वह नहीं समझता, तो वह मूढ़ बुद्धि वाला है। Let us read the meaning in English now. But the fool who supposes because of his immature judgment that it is his own self alone that acts, he perverts the truth and does not see rightly. आइए अब देखते हैं 17वां श्लोक, जहां कर्तृत्व के अभिमान से रहित होकर कर्म करने वाले की प्रशंसा की गई है। यस्य नाहंकृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हत्वापि स इमान् लोकान् न हन्ति न निबध्यते। और हे अर्जुन, यस्य, जिस पुरुष के अहंकृतः न, जिसके अंतःकरण में मैं करता हूं ऐसा भाव नहीं है, और यस्य बुद्धिर न लिप्यते, जिसकी बुद्धि सांसारिक पदार्थों में लिप्त नहीं होती, सह इमान् लोकान् हत्वा, वह व्यक्ति इन सब लोगों को हत्वा मार कर भी न हन्ति न निबध्यते, न तो मारता है और न ही पाप से बंधता है। तात्पर्य यह है कि जिस मनुष्य का अहंकृत भाव यानी मैं करता हूं ऐसा भाव नहीं है और जिसकी बुद्धि लिप्त नहीं होती, वह युद्ध रूपी कर्म में इन सभी प्राणियों को मार भी दे तो न तो वह मारता है और न ही इस कर्म से वह बंधता है। तो सीधी सी बात यह है कि अगर कोई व्यक्ति यह मानता है कि मैं ही सब कुछ कर रहा हूं और कारणों को नहीं समझता, तो मूर्ख बुद्धि वाला है। लेकिन जो निष्काम, निर्मम और ज्ञानी है, वह जानता है कि मैं करता नहीं हूं, मैं निमित्त हूं। अब लोग ऐसे में पूछ सकते हैं कि क्या इसका अर्थ यह है कि हमें प्रयास ही नहीं करना चाहिए, क्योंकि मैं तो सिर्फ निमित्त हूं, करता तो हूं नहीं। तो ऐसी बात नहीं है, प्रयास तो हमारा कर्तव्य है, परंतु अहंकार और स्वामित्व का त्याग कर कार्य करें, तब आप कर्म में बंधेंगे नहीं। बस इतनी सी बात है। Well, let us read the meaning in English now. He who has no pride and whose intellect is unalloyed by attachment, even though he kill these people, yet he does not kill them, and his act does not bind him. आइए अब पढ़ें 18वां श्लोक, जहां कर्म प्रेरणा और कर्म संग्रह का स्वरूप बतला रहे हैं श्री भगवान। ज्ञानम ज्ञेयं परिज्ञाता त्रिविधा कर्म चोदना करणं कर्म कर्तेति त्रिविधा कर्म संग्रहः। यहां भगवान कह रहे हैं कि हे अर्जुन, परिज्ञाता ज्ञानम ज्ञेयम, यानी ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय, त्रिविधा कर्म चोदना, ये 3 प्रकार की कर्म प्रेरणा है। करणम कर्म कर्तेति, करण क्रिया और कर्ता, ये 3 प्रकार के कर्म संग्रह हैं। त्रिविधा कर्म संग्रह,
तो भगवान ने कहा कि ज्ञान, ज्ञेय और परिज्ञाता, इन तीनों से कर्म प्रेरणा होती है। ज्ञान मतलब समझ ही रहे जो ज्ञान हो रहा है, ज्ञेय मतलब जिसे जाना जाए, और ज्ञाता मतलब जिसको ज्ञान हो रहा है। वैसे ही कर्म संग्रह है। कर्म के संपादन में भी 3 अंग हैं, करण, कर्म और कर्ता। करण मतलब साधन, कर्म मतलब क्रिया, और कर्ता द डूअर, करने वाला। तो ये 3 प्रकार के कर्म संग्रह हैं। देखिए, कर्तृत्व भाव बिल्कुल ना रहे, इसी बात को साफ साफ समझाने के लिए 18वां श्लोक भगवान ने कहा है कि ज्ञान, ज्ञेय और परिज्ञाता, इन तीनों से कर्म प्रेरणा होती है। ज्ञान को सबसे पहले कहने का भाव यह है कि हर एक मनुष्य की कोई भी प्रवृत्ति हो तो प्रवृत्ति से पहले ज्ञान होता है। जैसे जल पीने की प्रवृत्ति से पहले प्यास का ज्ञान होता है, फिर वह जल से प्यास बुझाता है। तो जल आदि जिस विषय का ज्ञान होता है वह ज्ञेय कहलाता है, और जिसको ज्ञान होता है वह परिज्ञाता कहलाता है। तो ज्ञान, ज्ञेय और परिज्ञाता, ये तीनों होने से ही कर्म करने की प्रेरणा होती है। यदि इन तीनों में से एक भी ना हो तो कर्म करने की प्रेरणा नहीं होती। फिर उसी तरह से कहा कि कर्म संग्रह के भी 3 हेतु हैं, करणम, कर्म कर्तेति, त्रिविधः कर्म संग्रह। करण, कर्म और कर्ता, इन तीनों के सहयोग से ही कर्म पूरा होता है। जिन साधनों से कर्ता कर्म करता है उन क्रिया करने के साधनों को, इंद्रिय आदि को करण कहते हैं। जैसे खाना, पीना, उठना, बैठना, चलना फिरना, आना जाना आदि जो भी चेष्टाएं की जाती हैं उनको कर्म कहते हैं। और करण और क्रिया से अपना संबंध जोड़कर कर्म करने वाले को कर्ता कहते हैं। इस प्रकार इन तीनों के मिलने से ही कर्म बनता है। भगवान को यहाँ विशेष बात यह बतानी है कि कर्म संग्रह कैसे होता है, अर्थात कर्म बांधने वाला कैसे होता है। कर्म बांधने के 3 हेतुओं को बताते हुए भगवान का लक्ष्य मूल हेतु कर्ता को बताने में है, क्योंकि कर्म संग्रह का खास संबंध कर्ता से है। यदि कर्तापन न हो तो कर्म संग्रह नहीं होता, केवल क्रिया मात्र होती है। तो इस तरह से ज्ञान, ज्ञेय और ज्ञाता, ये 3 कर्म की प्रेरणा है। और कर्म के संपादन के 3 अंग होते हैं, करण, कर्म और कर्ता। जैसे उदाहरण के लिए एक डॉक्टर है, वो पेशेंट का इलाज करता है तो उसका ज्ञान है चिकित्सा का, ज्ञेय है रोग, और वह स्वयं ज्ञाता है। इलाज के लिए वह करण और औजार वगैरह का प्रयोग करता है और प्रयास रूपी कर्म का भी उपयोग करता है। Let us read the meaning in English now. Knowledge, the knower and the object of knowledge, these are the 3 incentives to action, and the act, the actor and the instrument are the threefold constituents. आइए पढ़े 19वां श्लोक। ज्ञानम कर्म च कर्ता च, ज्ञानम कर्म च कर्ता च, त्रिधैव गुणभेदतः प्रोच्यते गुणसंख्याने यथावत् शृणुतान्यपि। तो यहाँ भगवान ने कहा कि गुण संख्या ने, गुणों का विवेचन करने वाले शास्त्र में ज्ञानम कर्म च कर्ता च, ज्ञान, कर्म और कर्ता, गुण भेदतः त्रिधा एव, गुण के भेद से 3 प्रकार के ही प्रोच्यते कहे गए हैं। तान्यपि यथावत् शृणु, उन्हें भी तू मुझसे भली भांति सुन। तो तात्पर्य हो गया कि गुणों का विवेचन करने वाले शास्त्र में गुणों के भेद से ज्ञान, कर्म और कर्ता, ये भी 3 प्रकार से कहे जाते हैं, उनको भी तुम यथावत् मुझसे सुनो हे अर्जुन। तो अब यहाँ भगवान ज्ञान, कर्म और कर्ता को तीनों गुणों के आधार पर बांटते हैं, सात्विक, राजस और तामस। Let us read the meaning in English now. The knowledge, the act and the doer differ according to the qualities. Listen to this too. आइए अब हम पढ़ेंगे 20वां श्लोक, जहां सात्विक ज्ञान के लक्षण को बतला रहे हैं भगवान। सर्वभूतेषु येनैकं भावमव्ययमीक्षते, अविभक्तं विभक्तेषु
तज्ज्ञानम विद्धि सात्विकम। यहाँ सात्विक ज्ञान का वर्णन करते हुए भगवान ने कहा कि ये न जिस ज्ञान से मनुष्य विभक्तेषु सर्वभूतेषु पृथक पृथक सभी भूतों में एकम अव्ययम भावम एक अविनाशी परमात्मा भाव को अविभक्तम ईक्षते, यानी विभाग रहित समभाव से देखता है। तज ज्ञानम सात्विकम विद्धि, उस ज्ञान को हे अर्जुन तू सात्विक ज्ञान समझ। तो एक वाक्य में अर्थ यह हो गया कि जिस ज्ञान के द्वारा साधक सभी विभक्त प्राणियों में विभाग रहित उस एक अविनाशी भाव को, एक अविनाशी सत्ता को, उस परमात्मा तत्व को देखता है, उस ज्ञान को तुम सात्विक समझो। तो जिस ज्ञान से सभी प्राणियों में एक ही आत्मा दिखे वह ज्ञान सात्विक है। फॉर एग्जाम्पल, कोई समाज सेवी है और सबको एक समान मानता है, अमीर गरीब जाति धर्म से परे, तो वह सात्विक ज्ञान युक्त है। Let us read the meaning in English now. That knowledge which sees the one indestructible in all beings, the one indivisible in all separate lives, may be truly called pure knowledge. आइए अब हम पढ़ेंगे 21वां श्लोक, जहां राजस ज्ञान का वर्णन करते हैं श्री भगवान। और भगवान ने कहा, पृथक्त्वेन तु यज्ज्ञानम नाना भावान पृथक विधान वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानम विद्धि राजसम। किंतु यद ज्ञानम, जो ज्ञान, यानी जिस ज्ञान के द्वारा मनुष्य सर्वेषु भूतेषु सभी भूतों में पृथक विधानम, पृथक विधान भिन्न भिन्न प्रकार के नाना भावान, नाना भावों को पृथक्त्वेन वेत्ति अलग अलग जानता है, तज ज्ञानम राजसम विद्धि, उस ज्ञान को तू राजस समझ। तो एक वाक्य में अर्थ यह हो गया कि जो ज्ञान या जिस ज्ञान के द्वारा मनुष्य सभी प्राणियों में अलग अलग अनेक भावों को अलग अलग रूपों से जानता है, उस ज्ञान को तुम राजस ज्ञान समझो। तो जो विविधताओं में उलझा रहे वह राजस ज्ञान है। Let us read the meaning in English now. The knowledge which thinks of the manifold existence in all beings as separate, that comes from passion. The knowledge which thinks of the manifold existence in all beings as separate, that comes from passion. आइए अब समझते हैं तामस ज्ञान क्या है। पढ़ते हैं 22वां श्लोक। यत्तु कृत्स्नवदेकस्मिन् कार्ये सक्तमहैतुकम् अतत्त्वार्थवदल्पञ्च तत्तामसमुदाहृतम्। यत्, पर जो ज्ञान एकस्मिन् कार्ये, एक कार्य रूप शरीर में ही कृत्स्नवत् सक्तम, संपूर्ण की तरह आसक्त है, तथा अहैतुकम, बिना युक्ति से रहित, और अतत्वार्थवत, वास्तविक ज्ञान से रहित, अल्पम, तुच्छ है, तत्तामस उदाहृतम, वह तामस कहा गया है। तो क्या मतलब कि जो ज्ञान या जिस ज्ञान के द्वारा मनुष्य एक कार्य रूप शरीर में ही संपूर्ण की तरह आसक्त रहता है और जो युक्ति रहित, वास्तविक ज्ञान से भी रहित और अल्पम यानी तुच्छ है, वह तामस ज्ञान कहा गया है। तो भावार्थ यह है कि जो तुच्छ हो, सीमित हो और निराधार हो, वही तामस ज्ञान है। देखिए, तामस मनुष्य एक ही शरीर में संपूर्ण की तरह आसक्त रहता है, यानी उत्पन्न और नष्ट होने वाले इस पांच भौतिक शरीर को ही अपना स्वरूप मानता है। वह मानता है कि मैं ही छोटा बच्चा था, मैं ही युवा हुआ और मैं ही बूढ़ा हो जाऊंगा, मैं भोगी हूँ, बलवान हूँ, सुखी हूँ, मैं धनी हूँ, मैं बड़े कुटुंब परिवार वाला हूँ, मेरे समान दूसरा कौन हो सकता है। तो ये सब अज्ञान अविमोहिताः, अज्ञान से विमोहित होकर ऐसा जो मानते हैं, युक्ति रहित हैं, अल्प हैं यानी तुच्छ हैं, ऐसे अत्यंत तुच्छ समझ को ही महत्व देना तामस कहा गया है। तो जो तुच्छ है, सीमित है, निराधार है, वही तामस ज्ञान है। उदाहरण के लिए अंधविश्वास, कट्टरता, झूठी मान्यताएं, ये सब तामस ज्ञान है। लेट अस रीड द मीनिंग इन इंग्लिश नाउ।
But that which clings blindly to one idea as if it were all, without logic, truth, or insight, that has its origin in darkness. अब सात्विक, राजस और तामस इस ज्ञान के निरूपण के बाद भगवान सात्विक कर्म के लक्षण बतलाते हैं और अब भगवान सात्विक कर्म का लक्षण बताते हैं। नियतम कर्म रहितम राग द्वेषतः कृतम अफल प्रेप्सुना कर्म यत्तत् सात्विकम् उच्यते। यह भगवान कह रहे हैं, हे अर्जुन, यत् कर्म नियतम, जो कर्म शास्त्र विधि से नियत किया गया है, और साथ में संग रहितम, कर्तापन की अभिमान से रहित है। अफल प्रेप्सुना, फल न चाहने वाले इस मनुष्य द्वारा अराग द्वेषतः कृतम, बिना राग और बिना द्वेष के किया गया है। तत् सात्विकम उच्यते, वह कर्म सात्विक कर्म कहलाता है। आशय यह है कि जो कर्म शास्त्र विधि से नियत किया गया हो और कर्तृत्वाभिमान से रहित हो तथा फलेच्छा रहित मनुष्य के द्वारा बिना किसी राग द्वेष के किया गया हो, वह सात्विक कर्म कहा जाता है। यानी जो राग द्वेष से रहित, फल की इच्छा के बिना कर्तव्य भाव से किया जाए, वही कर्म सात्विक कर्म है। Well, let us read the meaning in English now. An obligatory action done by one who is disinterested, who neither likes nor dislikes it, and gives no thought to the consequences that follow such an action is pure. अब हम राजस कर्म का वर्णन देखेंगे 24वें श्लोक में। यत्तु कामेप्सु न कर्म साहंकारेण वा पुनः क्रियते बहुलायासं तद्राजसमुदाहृतम्। यत्तु, पर जो कर्म, हे अर्जुन, बहुलायासम, बहुत परिश्रम से युक्त होता है, पुनः कामेप्सु न, और भोगों को चाहने वाले मनुष्य द्वारा, अथवा साहंकारेण क्रियते, अहंकार युक्त मनुष्य के द्वारा किया जाता है, तत् राजसम उदाहृतम, वह कर्म राजस कर्म कहा जाता है। एक वाक्य में यह अर्थ हुआ कि जो कर्म भोगों की इच्छा से या फिर अहंकार से और परिश्रम पूर्वक किया जाता है, वह कर्म राजस कहा गया है। यानी कि हम कर्म करेंगे तो हमें सुख आराम मिलेगा, भोग मिलेगा, आदर सम्मान होगा, प्रशंसा होगी, तो फल की इच्छा से किया जाए कर्म तो कामेप्सु न। फिर कहा साहंकारेण, लोगों के सामने कर्म करने से लोग देखते हैं, वाह वाह करते हैं, तो अभिमान आता है, हमारा अभिमान पुष्ट होता है, इसलिए साहंकारेण, तो अहंकार पूर्वक किया गया कर्म भी राजस कहलाता है। और फिर कहा क्रियते बहुलायासम, यानी कर्म करते समय हर एक व्यक्ति के शरीर में परिश्रम तो होता ही है, पर जिस व्यक्ति में शरीर के सुख आराम की इच्छा मुख्य होती है, उसको कर्म करते समय शरीर में ज्यादा परिश्रम मालूम होता है। आप में से कई ऐसे होंगे जो जरा सा कुछ कर्म करते होंगे तो थक जाते होंगे। तो जिस व्यक्ति में कर्म फल की इच्छा तो मुख्य है, पर शारीरिक आराम की इच्छा मुख्य नहीं है, उनको उतना परिश्रम नहीं होगा। जिनको सुख आराम करने की स्वाभाविक प्रकृति नहीं है, तो कर्म करते हुए भी उनको परिश्रम उतना पता नहीं चलेगा। तो इस तरह से फल की इच्छा करने वाले जो मनुष्य हैं, उनके द्वारा अहंकार के साथ जो कर्म किया जाए वह राजस कर्म होता है। Well, let us read the meaning in English now. But even though an action involves the most strenuous endeavor, yet if the doer is seeking to gratify his desires and is filled with personal vanity, it may be assumed to originate in passion. और अब इसके बाद हम पढ़ेंगे 25वां श्लोक, जहां तामस कर्म के लक्षण भगवान बतला रहे हैं। अनुबंधम क्षयम हिंसामनवेक्ष्य च पौरुषम मोहादारभ्यते कर्म यत्तामसमुच्यते। और यत् कर्म, जो कर्म, अनुबंधम क्षयम हिंसाम च, अनुबंध अर्थात परिणाम, क्षय हानि, हिंसा और पौरुषम सामर्थ्य को अनवेक्ष्य न विचार करके, मोहात केवल अज्ञान से आरभ्यते आरंभ किया जाता है, तत् तामसम उच्यते, वह कर्म तामस कहा जाता है।
तो एक वाक्य में अर्थ क्या हो गया? तो एक वाक्य में अर्थ होता है कि जो कर्म परिणाम, हानि और हिंसा और सामर्थ्य को न देखकर मोह पूर्वक आरंभ किया जाता है, वही तामस कर्म होता है। तात्पर्य यह है कि तामस मनुष्य अपनी शक्ति, परिणाम आदि का विचार न करके मूढ़ता से काम करते हैं। मूढ़ता से काम करना मतलब बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में होत हंसाए। तो स्वाभाविक ही वह ऐसे काम करता है जिससे दूसरों को बाधा पहुंचे, जैसे रास्ते में खड़े होकर बात करने लगना, रास्ते में कहीं साइकिल लगा देना ताकि लोग आ जा ना सके। तो दूसरों को लगने वाली बाधा की तरफ, दूसरों को होने वाली रुकावट की तरफ, परेशानी की तरफ उसका ध्यान नहीं जाता। इस बात को समझिए कि सात्विक स्वभाव स्वतः उत्थान की तरफ जाता है और राजस स्वभाव में उन्नति रुक जाती है। वहीं तामस स्वभाव स्वतः ही पतन की तरफ जाता है। तो इस तरह जो अज्ञान, हानि और अधर्म से प्रेरित हो, ऐसे कर्म तामस कर्म कहलाते हैं। Well, let us read the meaning in English now. An action undertaken through delusion and with no regard to the spiritual issues involved, or the real capacity of the doer, or to the injury which may follow such an act may be assumed to be the product of ignorance. तो प्रिय विद्यार्थियों, आपने देखा कि कर्म केवल बाह्य क्रिया नहीं है, उसके पीछे कई कारण, कई भावनाएं और एक दार्शनिक दृष्टिकोण छिपा हुआ है। यदि हम हर कर्म से पहले इन 5 कारणों का ध्यान रखें और अपने ज्ञान, कर्म और कर्ता को सात्विक बनाएं, तो हम कर्म करते हुए भी कर्म बंधन से मुक्त रह सकते हैं। तो आज के व्याख्यान में बस इतना ही। अगले व्याख्यान में हम जानेंगे कि कैसे बुद्धि, धृति, सुख और धर्म का वर्गीकरण भी 3 गुणों के अनुसार होता है और कैसे ये सब हमें मोक्ष की ओर ले जाते हैं। तो भगवत गीता यही कहती है कि करो पर अहंकार से नहीं। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे अगले व्याख्यान में। तब तक सतत अध्ययन करते रहें, चिंतन करते रहें, मनन करते रहें। नमस्कार। हरि ओम। नमो नमः।